हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हर एक आदमी की ज़िंदगी में लाभ हानि नुकसान वगैरह सब चीज़ होते रहता है और हर कोई चाहता है कि हमारे लाइफ में हमेशा लाभ ही हो, नुकसान तो हो ही नहीं। बहुत एक आध आदमी मिलेंगे आपको जो कहेंगे हमारे लाइफ में हानि हो। कोई नहीं चाहते हमारे लाइफ में हानि, सब कोई चाहते हैं लाभ ही हो। तो आज मैं आपको वही बनाने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। तो मैं इसमें बताने वाला लाभ या हानि होता कब है, लाभ यानी है क्या, ये होता क्या है। तो देखिए, कोई एक चीज़ है, ये जैसे ये पेन है, तो इसको मैंने 20 रुपये में खरीदा। ये चीज़ है, इसको मैंने 20 रुपये में खरीदा और इसको मैंने 25 रुपये में बेचा। 20 में खरीदा, 25 में बेचा। कितने का फायदा हुआ? 5 रुपये का। यही हो गया हमारा लाभ। दूसरा पेन है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, रूप ढांचा अलग है इसका। 10 में खरीदा, 8 में बेचा। कितने का नुकसान हुआ? 2 रुपये का। तो 2 रुपये का नुकसान हुआ, तो ये हो गया हमारा हानि। 2 रुपये क्या हुआ? ये हुआ हमारा हानि। तो यही चीज़ होता है लाभ या हानि। तो ये तो हो गया हमारा लाभ या हानि, लेकिन ये चीज़ जानेंगे कि इससे पहले और क्या क्या पढ़ना है इसमें। लाभ या हानि होगा कब? जब कुछ करेंगे तब तो लाभ हानि होगा। बिना कुछ किए तो लाभ या हानि होगा नहीं। अब जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही आपको सिखा रहे हैं, तो कुछ तो लाभ हो रहा होगा हमें, तभी हम पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ हुआ कि क्या कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तब हमको लाभ हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं तब आपको लाभ हो रहा है। तो वही चीज़ कि कब क्या करेंगे तो लाभ होगा, कब क्या करेंगे तो हानि होगा। और हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि लाभ ही हो। तो वही मैं भी चाहता हूँ कि हमें भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। और हमें लाभ कब होगा? जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लाभ या हानि में होता क्या है एक्चुअली। तो पहले हम जानेंगे कि होता क्या क्या चीज़ है। पहला होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तीसरा होता है एमपी, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि ये चीज़ को मैंने 20 रुपये में खरीदा। ये चीज़ को मैंने 20 में खरीदा, तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। 20 में खरीदा, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। इस चीज़ को, इस पेन को मैंने 25 में बेचा। इस पेन को मैंने 25 में बेचा, तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। और अगला है हमारे पास अंकित मूल्य। तो इस पेन पे क्या रेट लिखा हुआ है, इस पेन पे क्या रेट लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। 3 चीज। इस पेन को मैंने कितने में खरीदा? क्रय मूल्य। कितने में बेचा? विक्रय मूल्य। क्या दाम लिखा हुआ है? अंकित मूल्य। ये 3 चीज हो गया। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि इसको खरीदा, इसको बेचा, क्या दाम है। 3 चीज। ये 3 चीज तो मैंने सीखा। इसको खरीदा, इसको बेचा, क्या दाम है। 3 चीज। अब हम जानेंगे कि हमें कब लाभ होगा, कब हानि होगा, किस चीज पे लाभ होगा, किस चीज पे हानि होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमें लाभ या हानि होगा कब। तो लाभ या हानि जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस।
होगा कब, तो ये क्रय मूल्य पे होगा। दूसरा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, इस पे क्या होगा, तो हम कहते हैं ना कि कोई व्यापारी है जैसे, तो कहता है ना इस चीज़ को तुम इतने, इसको इतना में बेच दो, हम तुमको कमीशन देंगे, हम तुमको टैक्स देंगे। तो ये हो गया कि हम लाभ ले रहे हैं, उसके बाद भी हमको बचत हो रहा है, हम लाभ ले रहे हैं उसके बाद भी हमको बचत हो रहा है, तब ना अगला को हम दे रहे हैं। कोई चीज़ हम खरीदे, हमको बिना लाभ ही ना हो, हम उसको टैक्स भी दें, तो वो तो हमको नुकसान ही हुआ। तो टैक्स या कमीशन एक ही चीज़ होता है। तो टैक्स या कमीशन की बात जब भी आपको आएगी तो वो विक्रय मूल्य पे ही आएगी। और ये हमारा अंकित मूल्य, इस पे हमेशा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब हम जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। तो इसको कहते हैं बट्टा या छूट, बट्टा या छूट। और बट्टा या छूट आपको कब मिलता है, जैसे दुकान में जाते हैं, गए रेमंड शोरूम में गए, वहाँ गए तो देखते हैं लगा हुआ रहता है, इस कपड़ा को खरीदे, इस पे आपको 5% की छूट मिलेगी। तो वो छूट आखिर होता क्या है और वो छूट देता क्यों है। तो सबसे पहले बात तो हम जानेंगे कि वो छूट देता क्यों है। अगर कोई भी आदमी अगर आपको छूट दे रहा है, वो अपना सामान को बेचना चाह रहा है। कोई भी आदमी अगर आपको छूट दे रहा है तो वो अपना सामान बेचना चाह रहा है। हम ही आपको अगर छूट दे रहे हैं तो हम अपने सामान को बेचना चाह रहे हैं। वो नुकसान में बेचें, फायदे में बेचें, जैसे भी बेचें, लेकिन वो सामान को हम जल्द से जल्द हटाना चाह रहे हैं, तो वो होता है डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हमेशा आपको अंकित मूल्य पे ही मिलेगा। ये तीन चीज जाने, उसके बाद अब जानते हैं कि लाभ और हानि के बारे में। इसका एक दो चीज है, लाभ और हानि होगा कब हमको। तो तीन चीज हमने जाना कि लाभ हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे टैक्स और कमीशन दिया जाता है, और लास्ट जो हमारे पास अंकित मूल्य, अंकित मूल्य उस पे होता है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने सामान को बेच रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं, कोई चीज को हम खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो कोई वस्तु को हम खरीदे 500 में, कोई वस्तु को हम बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। उस चीज को 500 के चीज को 600 में बेचा, लाभ हुआ हमें, लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 600 में सामान बेचा, 500 में खरीदा, 100 रुपये का लाभ हुआ। अब अगला चीज होता है लाभ प्रतिशत। कहता है लाभ हुआ तो कितना परसेंट का हुआ, लाभ हुआ तो कितना परसेंट का हुआ। तो क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। 100 रुपये का लाभ हुआ इंटू 100, क्रय मूल्य कितना है 500, 500, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दूनों का 20% का लाभ हुआ। तो रुपये में कितना का लाभ हुआ 100 रुपये का, परसेंट में कितने का लाभ हुआ 20% का। तो ये तो हो गया हमें लाभ हुआ। कोई चीज था, इसको 500 में खरीदे, 600 में बेचे, 100 रुपये का लाभ हुआ, परसेंट में लाभ 20% हुआ। अब आगे देखते हैं इसी चीज में कि हम कोई चीज को अब हानि में बेचेंगे, और हानि में बेचने के लिए हमको क्रय मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। 600 का चीज था 400 में बेचा, 600 का चीज था 400 में बेचा, कितने का हानि हुआ 200 रुपये का था। हानि बराबर लाभ का उल्टा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 600 माइनस 400, तो ये हो गया 200।
इसमें भी होगा, लाभ में पढ़ेगा प्रतिशत तो हानि कहेगा भाई हम काहे नहीं पढ़ेंगे प्रतिशत। एक तो ऐसी हम हानि से रहे, उसको फिर से हानि से प्रतिशत नहीं पढ़े, तो ये भी कहेगा हम भी हानि प्रतिशत पढ़ेंगे। तो क्रैमूल कहता है ठीक है तुम हानि प्रतिशत पढ़ो, लेकिन हम लाभ में भी रहेंगे और हानि में भी रहेंगे। तो इसका फार्मूला होता है हानि गुणे 100 बटे क्रैमूल। ये जो क्रैमूल है ना बहुत तेज है, कहता है ना हम दोनों तरफ मजा लेंगे। होता है ना गांव में आदमी जो दोनों तरफ मजा लेता है, तो वही है क्रैमूल, कहता हम दोनों तरफ मजा लेंगे। हानि में भी मजा लेंगे, लाभ में तो मजा है ही है, हानि में भी हम मजा लेंगे। तो हानि में भी मजा लेगा तो इसको तो साझा पड़ेगा ही। 200 रुपये का हानि हुआ बटे 100, क्रैमूल कितना था 600, 2 तिया का 6, 3 से कटेगा नहीं, ये हो गया 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3%। हानि कितने का हुआ 200 रुपये का, प्रतिशत में हानि कितना हुआ 33 होल 1/3%। ये चीज तो हमने जान लिया। अब बात आ गई, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, अब आ गया भाई फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ये एक नया चीज बताने लगे। 33 होल 1/3 20% जानते हैं, 25% जानते हैं, 5% जानते हैं, 10% जानते हैं। ये 33 होल 1/3% क्या होता है, तो ये भी जानेंगे कि ये होता क्या है। और ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू भी हम बताते हैं। इसका वैल्यू याद रखेंगे, कैसे याद रखना है वो भी बताएंगे। याद क्या रखना है, यूज होगा इतना बार कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मली बातें तो सबको जानते हैं, 10%, 1/10, 20%, 1/5, 25%, 1/4, 50%। नॉर्मली जो यूज हो रहा है वो हम बता रहे हैं। ये 5 बातें ये सबको याद रखता है वो। अब आप कहिएगा सर 5% नहीं आता है, तो लीजिए वो भी लिख देते हैं, सब चीज आता है। तो ये हो गया। अब अभी जो मैंने आपको दिखाया ये आएगा 12.5%, ये आएगा 16.5%, ये आएगा 33 होल 1/3%, और ये आएगा 11 होल 1/9%। तब क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल था, याद कर रहे थे 10%, 10/100 1/10, 20%, 20/100 1/5। तो ये नॉर्मल सबको याद रहता। अब आ गए इस पे 12.5% पे आते हैं। ये क्या कहता है भाई साहब, ये कहता है कि हम 12.5% हैं, परसेंट यानी कि 100, एगो डेसिमल हटाए 100, 125 8 बार 1/8। ये कहता है हम थोड़ा सा कम रहेंगे, तो 12.5% है तो हम 50/3 है। लो भाई तुमको भी 100 कर दिए, 1/6 हो गया। तो ये कहा कि हम थोड़ा सा कम रहेंगे, हम अपने 100/3 है, तू 50/3 है। कहा लो भाई तू भी है तो तुमको 1/3 कर देते हैं। 11 होल 1/9% यानी 100/9। कहा हम अपने, तुम 100/3 है तो हम 100/9 है। चलो लो ये भी कर दिया 1/9। तो ये 4 हो गया 12.5%, 1/8 16%, 16 होल 2/3%, 1/6, 33%, 1/3, 11 होल 1/9% यानी 1/9। तो ये 4 ऐसे महानुभाव हैं जो आपको दिक्कत करेंगे हमेशा, और इस चारों महानुभाव को हम रट लें, इस चारों महानुभाव को हम रट जाएंगे।
चलिए रख लेते हैं कैसे 12.5% 1/8, 16 2/3% 1/6, 33 1/3% 1/3, 11 1/9% 1/9, कोई पूछे 10% 1/8% 33% 1/3 1/3 है ना जी। समझो में नहीं आया वो का बोले, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसी तरह जैसे हम बोले नहीं समझ में उसी तरह से अगला आदमी को समझ में नहीं आना चाहिए हम का लिख दिए, बस आंसर से मतलब है, आंसर देखो सही है ना बस। तो ऐसे 12.5% 1/8, 16 2/3% 1/6, 11 1/9% 1/9, 33 1/3% 1/3। ये याद, ये 4 वैल्यू आपको हमेशा दिक्कत करें। तो ये 4 वैल्यू हम जान गए। अब वैल्यू जान गए तो ये कहा कि तुम वैल्यू जान गया, हम होल वैल्यू जानते हैं। तब देखेंगे होल वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू जान गए तो होल वैल्यू भी जान ही जाएंगे। होल वैल्यू क्या होता है, तो होल वैल्यू क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, होल वैल्यू होता क्या है, कुछ होता नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं होता, जो कीजिएगा वही होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा होल वैल्यू। अब होल वैल्यू है, होल वैल्यू में आपको जानना क्या, होल वैल्यू कोई भी चीज़ अपने आप में होल होता है। हम हैं अपने आप में होल है, पूरा है ना, हम अपने आप में होल है। आप हैं, आप अपने आप में होल है। स्केच है, ये अपने आप में होल है, ये एक है, ये भी है, तो ये अपने आप में एक है, पूर्ण है। अब कोई आदमी कहता है ना तो ना, जैसे हो गया कि सुने होंगे कि वो 1 घंटा में एक काम करता है, फलाना 1 घंटा में एक काम करता है, और ओकरे भाई है चिलाना वहाँ, वो 1 घंटा में 2 काम करता है। तो ज़्यादा तेज है, तो तेज है तो उसको इफिशियंसी भी उसका ज़्यादा होगा, काम करने का क्षमता ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो वो जानता होगा। तो वही है होल वैल्यू, वो जानता का है भाई। तो जी 1 घंटा में एक काम कर रहा है, जी 1 घंटा में 2 काम कर रहा है, उसके सामने तो हम वैल्यू जान रहे हैं और उसका होल वैल्यू हमको जानना है। तो वही होता है कि जैसे कहता है ना कि उसका आय 100 रुपया है, राम का आय 100 रुपया है, और श्याम का आय जो है उससे 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो वही 20% अधिक है, तो उसी का होल वैल्यू 20% अधिक है माने 120 है, 120 है तो मैंने कितना है, 120 है मतलब कितना है, 1/6 है, कितना है, नहीं 6 है, 6, 1/6 तो हो गया कि वो अपने हिसाब से 1/6 है। देखिए बताते हैं होता क्या है। जैसे कह दिया 20 होल वैल्यू 20% अधिक, 20 का वैल्यू हम जानते हैं 1/5, अधिक जैसी नाम ले लिया, एक जोड़ इसमें जोड़ देंगे 6/5। 20% कम है, काम कह दिया माइनस, अधिक कहा तो प्लस, कम कहा तो माइनस, 4/5। और उसी चलेंगे तीसरे पे, कुछ कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 12.5% अधिक, तो इसका होल वैल्यू, इसका वैल्यू 1/8 होता है, लेकिन होल वैल्यू अधिक का दिया, जोड़ देंगे 9/8 का दिया, 16 होल 2/3% कम है, 16 होल 2/3 का वैल्यू 1/6 होता है, कम का बात कर दिया माइनस हो गया 5/6। तो देख रहे हैं कि जो नीचे है उसमें एक जोड़े,
इसमें कमी कर दिया, माइनस हो गया, लेकिन माइनस वही चीज़ हमेशा ऊपर एक ही हो रहा है। तो ये होता है होल और ये होता है वैल्यू, और ये वैल्यू में ही घट बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो जोड़ दे रहे हैं, घट रहा है कम कर दे, बढ़ रहा है जोड़ दे रहे हैं, घट रहा है कम कर दे। तो ऊपर वाला होल वैल्यू हो रहा है, और ये जो है इसको होल बना रहा है, कम कर रहे हैं, घट रहा है, बढ़ रहा है, जोड़ रहे हैं। तो वही चीज़ हो गया, ये हो गया हमारा होल वैल्यू। अब ये हम जान गए होल वैल्यू। अब हम जानेंगे, ये चीज़ आपको परसेंटेज में भी पढ़ना है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। परसेंटेज में भी ये चीज़ बताएंगे, वहाँ भी इस चीज़ को बताएंगे, इस चीज़ को बताएंगे तो आपको वैल्यू सब याद हो जाएगा, और वहाँ याद रहेगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जो चीज़ जानते हैं वो चीज़ को करने में और ज़्यादा मज़ा आता है ना जी। तो वही, तो देखते हैं कि अब निकालते कैसे हैं इसको, और ये फायदा कब करेगा। इसको निकालते कब हैं और ये फायदा कब करेगा। तो पहले चलते हैं, ये फायदा कब करेगा। तो देखते हैं, पहला 80 का 20% निकालिए, कितना होता है। 800 का 40% कितना होता है। 1600 का 12.5% कितना होता है। 1650 का 12% कितना होता है। तो 80 का 20%। नॉर्मली हम जानते हैं 80 का 20%। परसेंट कर दिया 20/20 2500, 5 त्रिका का 16 25 16 हो गया, ये हो गया। 40 है, 40/100, 2 शून्य से 2 शून्य 320 हो गया। 1600 का 12.5%, 12.5% का हम वैल्यू अभी याद किए हैं, 1/8 होता है, 1/8, 8 दूनी का 16, 200 हो गया। तो ये चीज़ तो हम जान रहे हैं, लेकिन अगर यही हमें दे दे कि निकालिए, तो भैया 225 का 201% निकालिए। 225 का 201% निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या बताया अभी, कोई भी चीज़ अपने आप में होल होता है। हम हैं, होल है, आप हैं, होल है, ये है, होल है। तो होल है कोई भी चीज़, और ये भी होता है कोई भी चीज़ हम होल है, मतलब पूर्ण रूप है एकदम अपने आप में 100% है। कितना मार्क्स आया था हमको, 100 है, होल में होल है, 100 में 100 है, तो हम अपने आप में 100 है। 200% का 201% कहाँ ना, देखो इसको कैसे चुटकी में भगाते हैं। कुछ है, कुछ नहीं है, ये अपने आप में होल है, यानी 100% है। 200% कहा, 100 2 से गुना हुआ, इसमें भी 2 से गुना, 450 हो गया ना। 1% कहा, अब 1% का, तो 225 का 1% 2.25, 452.25, 225 का 201% का। नया चीज़ सिखाए ना, बताते हैं कोई। 201% कहिए सुने होंगे, 201%। अब कितना बड़ा आपको दे दे, लीजिए ना, लिख देते हैं, निकालिए। 825 का 404%। हम जान रहे हैं ये अपने आप में होल है, 4, 8 चौको 32, 3300, 4%। एक चीज आपने देखा, 1% था तो 2 अंक के बाद सुनना पड़ा था, और सही वही चीज इसमें भी पड़ेगा, इसका हाफ हो गया था। तो ये 825 का 4%, 825 का पहले निकाल के दिखाते हैं आपको।
यहाँ जाएगा, खत्म हो गया, 5 चौके 20 बच गया, तो 4 और 2 10 के 0 बाकी, 832 से 33, यहाँ नहीं, यहाँ पड़ेगा 33, 3333 निकाल के देख लीजिए, 825 का 404%, 3333 ही आएगा। तो ये चीज़ हमने सीखा, ये नया चीज़ मैंने आपको सिखाया। अब कितनों बड़ा संख्या दे दे, कितनों परसेंट दे दे, सीख लिए। अब आगे बताएंगे, पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि होता क्या है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्रैमूल है हमारे पास 500, लाभ प्रतिशत है 10%, 10% लाभ हो रहा है, तो इसका जो है विक्रयमूल निकालिए। कोई फार्मूला नहीं याद रखना, आप फार्मूला सब भुला जाइए, कोई फार्मूला नहीं, नो एनी फार्मूला, कोई फार्मूला हम यूज ही नहीं करेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, कोई फार्मूला नहीं रटना है। बहुत सारे याद कराइए, ये फार्मूला याद करो, वो फार्मूला याद करो, कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला हम लगाएंगे ही नहीं इसमें। अब कितना लगा दिए होंगे। अच्छा, क्रयमूल में 10% के लाभ है, ठीक है, जोड़ो 100 और प्लस जो लाभ हुआ वो, अब बटे 100, अब उन्हें क्रयमूल कर लो, है ना जी। लेकिन वो नहीं हम करेंगे वही चीज़ हम भी। देखिए फार्मूला का है, फार्मूला हम याद रखेंगे। 10% लाभ हुआ, कोई भी चीज़ 100 है, 10% के लाभ हुआ, कितना हो गया 110, कितना में 100 में, कितना है 500, 550 हो गया। क्रैमूल 500 था, लाभ प्रतिशत 10%, कितना फायदा हुआ 550 हुआ, लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर फार्मूला जानते हैं, क्रैमूल माइनस क्रैमूल, 550 माइनस 500 बराबर 50, हो गया कंप्लीट। तो ये चीज़ तो हम फार्मूला जान रहे थे, तब आपको यूज कर ली। अगर फार्मूला नहीं जानते तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तो देखिए क्रैमूल बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा, नोट में लिखिएगा इसको। क्रैमूल जिसको कहते हैं सीपी, सीपी, सीपी में होल वैल्यू, सीपी में होल वैल्यू, होल वैल्यू अभी हम बताएं होल वैल्यू होता क्या है। तो सीपी में होल वैल्यू, तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, आपको एसपी मिल जाएगा, जिसको कहते हैं विक्रयमूल। ये था 1, नोट 2 में इसका उल्टा उधर से आ जाइए, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा होना, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा होना, तो आपको सीपी मिल जाएगा, जिसको क्रयमूल कहते हैं, जिसको क्रयमूल कहते हैं। ये चीज जान लिया हमने। सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना एसपी मिलेगा, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना आपको सीपी मिलेगा।
क्रय मूल में सीधा गुना विक्रय मूल, विक्रय मूल में उल्टा गुना क्रय मूल, क्रय मूल में सीधा गुना विक्रय मूल, विक्रय मूल में उल्टा गुना क्रय मूल। चलिए ये चीज जान लिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, याद रखिएगा एकदम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5,000 रुपये में बेची, 5,000 रुपये में 20% की हानि पर, पहले हानि आ गया, 5,000 रुपये में 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। ₹5,000 में 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। सबसे पहले पहली बात हम जानेंगे, 20% की हानि, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% की हानि का होल वैल्यू कितना होगा, पहले तो वैल्यू हम जानेंगे 20% का कितना होता है, 1/5, 1/5 हानि हुआ यानी कमी है, कमी देखेंगे माइनस करेंगे 4/5। हमें क्या गिवन है, क्रय मूल्य 5,000। अब हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। क्या बताए थे, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा गुना हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें निकालना है 4,000। 5,000 में 20% की हानि हुई, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारे पास 4 है। क्रय मूल्य गिवन था, ये विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ क्रय मूल्य लिखे, इसका मतलब गड़बड़ा मत जाइएगा, ये हो गया विक्रय मूल्य। 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं, तो ये तो हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। एक फार्मूला डन। दूसरे फार्मूला पे आते हैं, इसी में हम आपको कहा दे खाली इसी क्वेश्चन में 30% की लाभ, 30% का लाभ हो गया हमें, 30% का लाभ, 30% का होल वैल्यू, 3/10, 13/10, 13/10, क्रय मूल्य 5,000 है, फिर से होल वैल्यू का सीधा गुना, विक्रय मूल्य मिल जाएगा 13/25 6500। देख लीजिए निकाल के आ जाएगा। 5,000 का 30% 1,500, 5,000 में बेचा 1,500 का लाभ हुआ, कितना में बेचा सामान 6500 में, 5,000 प्लस 1,500 6500, उतना करेंगे तो भूल आ जाएंगे, रास्ते में रह जाएंगे सीधे एकदम। तो ये फायदा है होल वैल्यू याद रखने से, कि होल वैल्यू, तो होल वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर बनना है, महारत हासिल करना है, जॉब करनी है, तो याद तो करना पड़ेगा, बिना उसके कोई उपाय नहीं। ये हो गया क्रय मूल्य वाला फार्मूला, हमको याद हो गया। अब आते हैं विक्रय मूल्य वाला पे, विक्रय मूल्य वाले पे। अब आते हैं विक्रय मूल्य वाले पे। ₹720 में किसी वस्तु को बेचने पर
20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, तो क्रयमूल बताएं। तो क्रयमूल बताएं। चलिए सबसे पहले 20% का लाभ होल वैल्यू निकालेंगे। पहले तो वैल्यू 1/5 लाभ हुआ, प्लस करेंगे 6/5, 720 इंटू, याद रखेंगे क्रयमूल पूछ रहा है। विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रयमूल, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रयमूल, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रयमूल, बस ध्यान रखना। उल्टा गुना 5/6, 6 से 12 6 72, 12 25 60, 600 रुपया। अब 720 का 20% निकाल के देख लीजिए, एकदम आ जाएगा। तो वो याद करने से तो बढ़िया है, फार्मूला याद करने से तो बढ़िया है, आसान है। क्रयमूल में सीधा गुना विक्रयमूल, विक्रयमूल में उल्टा गुना क्रयमूल। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना और एसपी, और एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना सीपी। ये हो गया आज का हमारा। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब अगले क्लास में इसका चलेगा, आगे और सभी टाइप का क्वेश्चन कैसे उसको डील करेंगे वो बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सबसे पहले आप लोग निकालना सीख जाइए होल वैल्यू। होल वैल्यू को रट जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, होल वैल्यू को रट जाइए। अगले क्लास में भी अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन चलेंगे, इस पर भी अभी और क्वेश्चन चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये मैंने बता दिया कि आप इसको रिकॉल करते रहे, अगले क्लास में रिकॉल हम खुद करवाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो आज क्या क्या हमने सीखा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल पे होगा, टैक्स या कमीशन भी क्रयमूल पे होगा, और एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा चीज़ हमने सीखा नया दम 202%, कोई भी संख्या का कितना से कितना परसेंट दे दे, एकदम कोलावेरी डी कर देना है। कोई क्वेश्चन मिले कोलावेरी डी, कुछ भी मिले वो हो गया। उसके बाद हमने सीखा होल वैल्यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मैंने आपको सिखाया वो होल वैल्यू है। और ये फिर होल वैल्यू के बाद होल वैल्यू याद हो जाएगा। उसके बाद ये सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना एसपी, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना सीपी, क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना विक्रयमूल, विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रयमूल। चलिए तो आज के लिए धन्यवाद। अब अगले क्लास में मिलेंगे। बस यही कहेंगे, लाभ लेना है, हमको भी लेना है, आपको भी लेना है। तो लाभ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।